बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ट्वेल्थ क्लास को कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आपने ट्वेल्थ क्लास में कोर्स को कंप्लीट करना है, किस तरीके से उसकी रिवीजन करनी है और किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं कि मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ। 30 ईयर से मैं कोचिंग दे रहा हूँ मैथ्स एंड अकाउंट्स की, और ट्वेल्थ क्लास का मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ना तो कोई ट्यूटर बताता है, ना कोई टीचर बताता है, ना कोई दीदी, ना कोई भैया। एक स्पेशलाइजेशन मतलब जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस टाइम भी आप ट्वेल्थ की स्टडी शुरू करो तो फर्स्ट अपना टारगेट बनाओ कि सितंबर एंड तक हमारे हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम दिसंबर तक का टारगेट रखते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करने का। क्योंकि जो भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी से आप तैयार करते हो या किसी रेफरेंस बुक से तैयार करते हो, तो उसके एग्जाम्पल्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और स्कूल का स्टडी मटेरियल जो भी मतलब जो है ना टीचर्स आपके बताते हैं या जो कोचिंग देते हैं या जिससे भी आप कोचिंग लेते हो, तो उससे मतलब जो है ना सब मतलब जो है ना प्रिपेयर करके दिसंबर एंड ये दिसंबर बिगनिंग तक 2 महीने मतलब अक्टूबर नवंबर 2 महीने आप रिवाइज करके उसको फेंक दो। फिर दिसंबर से आप स्टार्ट करोगे 25 पेपर ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स के आपने बोर्ड पैटर्न पे देने हैं। और वो कैसे देने हैं, वो टाइमिंग सेट करके कि 10 से 1 पेपर देना है मैंने, और उस पेपर में साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बना के अपने आप में कि मैं बोर्ड सेंटर में बैठा हूँ और मैं जो है ना पेपर दे रहा हूँ, और इसमें जो है ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो मैं यहाँ करूँगा वही नंबर मेरे बोर्ड्स में आएंगे। इस तरीके से मतलब आप एक अपने आप में ये सोच के बैठेंगे कि भाई आप जो है ना सीबीएसई में बोर्ड सेंटर में बैठा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि भाई आप ये ना समझे कि ये प्रैक्टिस पेपर है, सिर्फ उसको सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए कि ये पेपर सीबीएसई में मिला है, मैं सीबीएसई में बैठ के पेपर लिख रहा हूँ, और उसकी केयरफुली और सिंसियरली चेकिंग करवाइए। और अगर आपको उस पेपर के अंदर कोई भी कमी लगती है या गलती मिलती है, उसको आप जो है रेक्टिफाई कीजिए और मतलब जो है ना उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर उसके 2 दिन बाद मतलब जो है ना उस सब्जेक्ट का फिर से पेपर दीजिए। इस तरीके से आप 25 पेपर जो है ना हर सब्जेक्ट के दीजिए, और 25 पेपर जब आप हर सब्जेक्ट के दे देंगे तो आप इतना यूज टू हो जाओगे कि आपको बोर्ड का पेपर जो है ना बहुत मतलब जो है ना कैसा भी आ जाए, किसी भी लेवल पे आ जाए, और कितना भी टफ आ जाए या कितना भी इजी आ जाए या कैसा भी हो जाए, आपके 95 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास को आप जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो आप अपना कोशिश कीजिए कि सितंबर एंड तक आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हर सब्जेक्ट की अच्छे से रिवीजन करके, जैसे आप प्री बोर्ड देने जाते हो दिसंबर में, तो आप जो है ना दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर से टारगेट बनाओ कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस हो गई है, और अब हम सीबीएसई में पेपर देने जा रहे हैं। और जब आप पेपर देने बैठो तो बस उसको प्रैक्टिस पेपर ना समझ के ये समझिए मैं सीबीएसई में पेपर दे रहा हूँ और ये मेरे पास एक चांस है, और उसको पेपर अच्छे से दीजिए, टाइमिंग सेट करके दीजिए, और फिर उसके बाद उसको चेक करवाइए। फिर उसमें जो कमी आती है उस पर वर्कआउट कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा पेपर दीजिए। इस तरीके से अगर आप 25 पेपर ईच सब्जेक्ट के अगर आप देते हो, तो मैं नहीं समझता कि आपके 95 प्लस से किसी भी सब्जेक्ट में कम आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक पैटर्न होता है, हमें उस पैटर्न पे चलना ही पड़ता है। और आगे देखो मैं बता दूं, परसेंटेज भी काउंट होगी आपकी, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी आपको साइड बाय साइड तैयारी करनी होगी। तो ये काम जो है ना आपको करना ही होगा कि सितंबर एंड तक आपको, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सितंबर एंड तक हर बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अगर वो देर करता है तो इसका मतलब वो अपने टारगेट लूज करता है, क्योंकि मैंने जो देखा है वो दिसंबर एंड तक या जनवरी तक कोर्स कंप्लीट होते हैं और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए हर कोचिंग सेंटर में या हर कोचिंग में रात रात को बच्चे बुलाए जाते हैं, 3-3 घंटे के लिए मतलब जो है ना बैठाए जाते हैं। एक सब्जेक्ट तैयार होता है, दूसरा सब्जेक्ट सफ़र करता है और इसमें बच्चा फंस जाता है और कभी भी 80 और 90% के बाद वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये एक आपको ध्यान रखना है हर बच्चे को कि ये सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए सितंबर एंड तक, फिर उसके बाद 2 महीने रिवाइज कीजिए और फिर उसके बाद 1 दिसंबर से पेपर दीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए यूलाइक आती है, यूलाइक के 20 मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं, उस हर पेपर को आप सीबीएसई का पेपर समझ के दीजिए। इसी तरीके से और सब्जेक्ट के लिए भी बुकें आती है, जैसे अकाउंट्स के लिए ईएडी आती है और बहुत बुकें आती है, तो उनके पेपर्स लीजिए और पेपर्स दीजिए और पेपर्स को सीबीएसई का पेपर मान के और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना सीखे और सीबीएसई के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जो है ना उसकी प्रिपरेशन करके बैठिए पेपर देने, और उसकी चेकिंग भी उसी पैटर्न पे होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। टाइम रहते आप हर कमी को दूर कर सको। एक एक नंबर पे हमें वर्क करना होता है जब हम 95 प्लस पे पहुंचते हैं। कब ये एक मैं आपको बता दूं, 12th क्लास हर बच्चा पढ़ता है, अपने तरीके से पढ़ता है, लेकिन सक्सेस बहुत कम हो पाते हैं। 95 प्लस करने के लिए, आपको स्कोर करने के लिए ये तीनों स्टेप्स लेने जरूरी है। और मैं ये चाहूँगा कि इसको फॉलो करवाने के लिए इस वीडियो को आप अपने मम्मी पापा को दिखाएं और मतलब जो है ना उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए, और ताकि जो है ना आप अच्छे से अच्छे मतलब जो है ना मार्क्स लेके आएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। और मैं तो इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर इस फॉर्मेट पे चले तो मेरी गारंटी है इस बात की कि आपके 95+ नंबर जरूर आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं 12th क्लास के असाइनमेंट डालता रहूँगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा और कुछ टॉपिक जो टफ टॉपिक है उसके भी मतलब जो है ना उसका सॉल्यूशन भी दूंगा और उसको समझाऊंगा भी। तो जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी वीडियो आप रिसीव कर सकेंगे, और कोशिश करूँगा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। तो धन्यवाद दोस्तों।